नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। फोटो लाइन यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं हूं सोनिया रहमान, आपके प्रोग्राम हमारे तुम्हारे की मेज़बान आपसे मुखातिब हूं। आज हमारा प्रोग्राम तारीखी नौइयत का हामिल है। आज इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो फोटो लाइन मैगजीन के चीफ एडिटर और फोटो लाइन के बानी जनाब मुज़म्मिल इजहार सिद्दीकी साहब, जो पाकिस्तान में फोटोग्राफी के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचाने जाते हैं। फोटोग्राफी के अलावा ज़िंदगी के कई शोबों में दस्तरस रखते हैं। इसके अलावा फोटो लाइन मैगजीन, इनसाइड स्पॉट्स, लेडी जोन, हफ्त रोज़ा और सिटीग्राफ के पब्लिशर और बानी हैं। आइए हम मुज़म्मिल इजहार सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है। सबसे पहले तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम हमारे तुम्हारे में शिरकत की। कुछ अपने बारे में मुख्तसर बताइएगा। इनफैक्ट मैं बैंकर हूँ एक पेशे के एतबार से जी। और ये फोटोग्राफी में मैं शौक और पैशन के लिए आया था। और जब मैं फोटोग्राफी में आया तो यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन बाकायदा उनके पास उसकी तालीम नहीं थी शोबे की, टेक्निकल एजुकेशन ना होने के बराबर थी। बहुत कम ऐसे लोग थे कि जो बाकायदा पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ने के लिए उस ज़माने में ये होता था कि उनको अंग्रेज़ी रिसाले मंगाने पड़ते थे बाहर से, फिर उससे पढ़ कर वो जनाब उसको प्रैक्टिकल करके सीखते थे। तो अच्छा, हर एक की दस्तरस में नहीं होता था कि वो हासिल करें अंग्रेज़ी मैगज़ीन को और फिर उसको उस पर उससे कुछ सीखें। लेकिन मेरे ज़हन में ये आया क्यों ना हम फोटोग्राफी की तालीम शुरू करें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लोग सर्च कर रहे थे इस शोबे में, तो उनकी तालीम बहुत ज़रूरी थी, मैं समझता था। तो इस तरह से करके फिर मैंने फोटो लाइन मैगज़ीन का डिक्लेरेशन लिया और फिर इसको बाकायदा पब्लिश किया मैंने। तो ये पाकिस्तान का क्या बल्कि दुनिया में पहला मैगज़ीन था जो उर्दू ज़ुबान में फोटोग्राफी के शोबे पर था। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो अच्छा, फिर इसने मैगज़ीन ने अपना काम भी दिखाया और सारे मुल्क के जो फोटोग्राफर थे वो इसके रीडर थे और बहुत पसंद करते थे मैगज़ीन को, क्योंकि उनके लिए टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती थी इसमें। अच्छा, इस तरह से करते करते हम मैगज़ीन पब्लिश करते हुए तो हमने फिर अंग्रेज़ी से आर्टिकल्स बहुत सारे ट्रांसफ़र किए इसमें। अच्छा, आपने ट्रांसफ़र किए इसके? जी, उसकी ट्रांसलेशन करके फिर हम इसको उर्दू में पब्लिश करते थे, उस मटेरियल को जो बाहर पब्लिश होता था। तो इसमें एक हमसे ये कारनामा हो गया कि हमने वो अंग्रेज़ी का जो लिटरेचर था वो उर्दू में मुंतकिल कर दिया इस बहाने। तो पूरे मुल्क के सारे लोग इसका इंतज़ार करते थे कि मैगज़ीन कब आएगा, और एक मैगज़ीन को 5-5, 8-8 दफ़ा पढ़ते थे, बार-बार पढ़ते थे, क्योंकि वो उर्दू ज़ुबान में था और क्योंकि उनकी ज़रूरत भी थी उनके। अच्छा, इस तरह हमने फोटोग्राफी की ट्रेड को भी तरक्की दी, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जो चीज़ें सेल कर रहे थे, फोटोग्राफी के इक्विपमेंट सेल कर रहे थे, लेकिन उनको जानता नहीं था। कोई लाहौर के चंद लोग जानते थे, जो कराची में थे वो कराची के चंद लोग उनको जानते थे। जब हमने उनको इंटरव्यूज़ किए और उनके इश्तिहारात छापे तो पूरे मुल्क को पता चल गया कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ आदमी फ़लाँ चीज़ बेच रहा है। इस तरह इसकी ट्रेड भी ग्रो की, ट्रेड को भी ग्रो होने का। जब मैं ये सारे काम कर ही रहा था, इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस के एक इदारा है इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल, तो वहाँ उनके प्रेसिडेंट की मेरे पास ईमेल आई कि जी आप अपनी बारे में कुछ डिटेल हमारे साथ शेयर करें और हमारे मेंबर बने। तो मैं उनका मेंबर बना और उनके साथ मैंने अपनी डिटेल्स शेयर की। तो जब मैंने उनसे डिटेल्स शेयर की तो वो कहने लगे तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। हम एग्जीबिशंस भी किया करते थे साथ साथ मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पर, जैसे ख़वातीन के राइट्स हैं उस पर हम एग्जीबिशन, चाइल्ड लेबर है, कल्चर है और भी इस तरह के सोशल इश्यूज़ होते थे, तो हम उनके ऊपर एग्जीबिशंस किया करते थे। जैसे फोटोग्राफर से हम काम मांग लेते थे कि भाई आप इस सब्जेक्ट पर काम दीजिए, लाइक चाइल्ड लेबर पर हमने मांग लिया उनसे काम, तो उन्होंने जैसे फोटोग्राफर अपने बनाए हुए तस्वीरें हमें देते थे, हम उसमें से जो अच्छी तस्वीरें होती थी वो हम सेलेक्ट करके एग्जिबिट कर दिया करते थे। और हमने पूरे मुल्क में ये काम किया है, पंजाब में भी हमने किया और पेशावर में किया, यहाँ कराची में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ बैठता हूँ तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की। फिर हम फोटोग्राफी पर लेक्चर्स करते थे, वर्कशॉप्स करते थे उस पर। तो इसकी वजह से हमारे साथ लोग इकट्ठे होते चले गए, फोटो लाइन एक ब्रांड बन गया। तो उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम यूनाइटेड नेशंस तक पहुँच गए। उन्होंने कहा कि तो आपने बहुत बड़ा काम किया है और आप क्यों करते हैं? मैंने कहा जी हम अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं, इससे लोगों का भला है, लोग सीखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गैदर होते हैं, तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो उनको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया।
तो एक एग्जीबिशन मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ज्वाइंट होकर की थी, ये फ्रेयर हॉल कराची में। उसमें जब मैंने एग्जीबिशन की तो मेरे पास स्पॉन्सर कोई नहीं था, मैंने अपने खर्चे से ही की थी। अच्छा, आपने खुद से स्टार्ट किया? खुद से किया। तो उसमें एक वहाँ के अमेरिका के लोगों ने यहाँ पर एक जापानी कौंसल जनरल थे कराची में, उनको भेजा कि जाके देखें साहब, हमने इनको सपोर्ट किया है मतलब इदारे की हैसियत से कि वो हमारे इदारे के साथ वो काम कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब उनकी आप विज़िट करें एग्जीबिशन है, वो मासामिशी आबे नाम था उनका, जापानी सफ़ीर थे। तो वो आए और कई घंटे हमारे साथ रहे हमारे एग्जीबिशन हॉल में। फिर मुझसे कहने लगे कि सर हम आपका काम तो देखा है, लेकिन ये है कि इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं, कोई मकसद है? आपको कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा है इसमें। कहने लगे मैं समझ नहीं सका हूँ, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो मैं एक औरत की तस्वीर लगी हुई थी, ये थर है ना, थर पार्कर, वहाँ की डेजर्ट एरिया की एक औरत की तस्वीर लगी थी और वो भरपूर मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर, बहुत खुश थी। लेट से के अब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है। तो मैंने कहा हाँ सही है, इसका पैगाम है, पैगाम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें क्या पैगाम है? मैंने कहा इसका पैगाम ये है कि इंसान का जो हासिल है वो है खुशी। खुशी, बिल्कुल। हर चीज़ के बदले इंसान ही खुशी मांगता है, खुशी चाहता है, पैसा कमा कर भी खुश होना चाहता है, हर चीज़ में वो खुशी ढूंढता है। जी हाँ। तो ये इसमें खुशी दिखाई गई है, और खुशी क्यों दिखाई गई है? इसलिए दिखाई गई है इसकी खुशी कि ये नेचर और कल्चर में रहती है, यानी कि फितरी माहौल में रहती है। इसके पास ना कारें हैं, ना गाड़ियां हैं, ना कोई बिजली इलेक्ट्रिकल आलात हैं इसके पास कि वो दिन में और रात में उन चीज़ों को इस्तेमाल करे। उसके बाद जनाब फिर उसने पूछा कि हाँ ये तो बात हकीकत है। मैंने कहा इसलिए ये खुश है, इसकी खुशी का मकसद जो है वो कल्चर में है। ये कल्चर मीन्स के रिश्तों के बीच में है, कल्चर रिश्तों से ही बनता है, तो वो रिश्तों के बीच में है और इसलिए इसके चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट है। इसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है, इसके साथ साथ यानी कि इसके हाथ भी मुस्कुरा रहे हैं, इसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज भी पता लग रहा है कि ये बहुत खुश है। तो उसने कहा कि अच्छा हम आपके साथ काम करते हैं, हम एनजीओज़ के साथ हम फंडिंग करते हैं बहुत सारी एनजीओज़ को, तो आप कोई प्रोजेक्ट बना के लाइए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा सर मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये काम एनजीओज़ का है, तो आप एनजीओज़ के साथ करें। तो उसने मुझे फिर कहा कि हम करते हैं ये काम, तो आपसे बेहतर आगे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं सिर्फ तस्वीरों के ज़रिए अमन का काम कर रहा हूँ। यानी हमारा स्लोगन है पीस थ्रू फोटोग्राफी। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं लोगों को बता दूँ कि खुशी कहाँ से हासिल होगी, कैसे हासिल होगी, और कल्चर और नेचर इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। तो उसके बाद फिर उसने यूनाइटेड नेशन में होके कह दिया उन लोगों के ये आदमी सही जेन्युइन आदमी है जिसको तुमने सपोर्ट किया। और इसने कोई मतलब पाकिस्तानी तो हर काम में पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो उसने रिपोर्ट दे दी कि भाई ये आदमी वो नहीं है कि जो पैसों के लिए काम करता है, इसको ऑफर भी करके देख लिए। तो बहरहाल उन्होंने मुझे ओके कर दिया। फिर मुझे उन्होंने 2011 की बात है, 2011 की, तो उसने 2012 का अवार्ड जो फोटोग्राफी पर ये लोग देते हैं IPC अवार्ड, तो उसके लिए मुझे नामजद कर दिया कि इसके सर्विसेज बहुत ज़्यादा है इसकी, तो इस पर्सनालिटी को मिलना चाहिए अवार्ड। तो उन्होंने नॉमिनेट किया, नॉमिनेट करने का फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा में और जो सीनियर लोग हैं उनको भेजा अप्रूवल के लिए, उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो उसका फिर मुझे उन्होंने 2012 का अवार्ड दिया, IPC अवार्ड, जो एशिया में पहली दफ़ा किसी के पास आया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप यूनाइटेड नेशंस आए। मैं फिर 2013 में मैं यूनाइटेड नेशंस गया न्यूयॉर्क में, वहाँ उन सबसे बोर्ड से पूरे बोर्ड से सबसे बातचीत हुई मेरी। तो उन्होंने फिर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लिया। अभी मैं उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही काम कर रहा हूँ और ये साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में चीफ हूँ यहाँ पर इनके सारे मामलों में, और पूरे मुल्क में मैं जाता हूँ, काम करता हूँ दयानतदारी से जो मुझसे हो सकता है। और मैंने कभी उनसे फंड नहीं लिया अपने इदारे से। अच्छा, आपने कभी भी किसी भी कभी नहीं लिया। मैं असल में मेरे पास अगर ज़रूरत भी होती है तो कुछ मैं अपने पास से कर लेता हूँ, कुछ दोस्तों से कह देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा यार इस चीज़ की ज़रूरत है, आप ये चीज़ आप दे दो, ये चीज़ आप दे दो। तो मेरे दोस्त हैं वो सब कवर कर लेते हैं। मैंने कभी यूनाइटेड नेशंस ने ये नहीं कहा कि हमने अपनी कौम के लिए काम करना है, तो दूसरों से पैसे लेके हम क्यों करें। तो इसलिए मैं उनसे पैसा नहीं लेता, हम अपने घर में से ही कॉन्ट्रीब्यूट करके हम कर लेते हैं इस काम। तो ये सफ़र है। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप शुरू हुआ फोटोग्राफी का, तो मैं बिल्कुल पहले साल से ही मैं फोटोग्राफी में उस इदारे के साथ शामिल हूँ, क्योंकि सारे मेरे दोस्त थे
यूरोपियन फेडरेशन के जो फोटोग्राफर थे वो सब मेरे दोस्त थे, पीपी अमेरिका के सारे फोटोग्राफर मेरे दोस्त थे। तो इस वजह से मैं भी उसमें पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप से ही शामिल है उसमें। तो और बहुत सारे ममालिक बाद में शामिल हुए। तो मैं फिर मुझे ये स्टेटस मिला, फिर मैंने ये बेड़ा उठा लिया कि मैं पाकिस्तान से जो अच्छे टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं उनका काम मैं बाहर भेजता हूँ, उसको अप्रिसिएशन मिलती है, इनको भी सीखने को मिलता है अच्छे से अच्छा काम करने को। यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर भी काम करते हैं? बाहर ही मेरा काम है ज़्यादा, लेकिन मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ के फोटोग्राफर्स को बाहर के यूरोप अमेरिका के फोटोग्राफर्स के साथ। बहुत बड़ी बात है जी। ये सारी सूरत हाल है कि अब शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी लोग समझने लगे हैं, पहचानने लगे हैं सब। हाँ, पहले वक्त से तो अब जाके लोगों को थोड़ी सी समझ आने लगी है कि हमें किस तरीके से आना। जैसा कि हम सब जानते हैं आपने बैंकिंग के शोबे में बड़ा वक्त गुजारा, तो इसमें रहते हुए फोटोग्राफी के हवाले से आप किस तरीके से वाकिफ हुए इस शोबे के अंदर? देखिए सोनिया, असल में होता ये है कि मैं पेशे के एतबार से तो मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ। पेशे के एतबार से मैं बैंकर हूँ। मैं 22 साल गवर्नमेंट के बैंक में मैंने सर्विस की है एज ए मैनेजर। फिर मैं 2010 में मैंने रिटायरमेंट लेके फिर मैं थ्रू आउट इसी में काम कर रहा हूँ, इसी में। अच्छा, जब मैं जॉब पर था, सर्विस में था, उस वक्त भी मैं बहुत कम रेस्ट करता था, क्योंकि मैं जब ऑफिस से ऑफ करता था तो मैं घर नहीं जाता था, मैं हमेशा अपने ऑफिस आता था। फिर ये फोटो लाइन की पब्लिकेशंस के काम किया करता था और ये फोटोग्राफर्स को प्रमोट करने के हवाले से ये सारे काम मैं किया करता था। अच्छा, चूँकि मैं एक दफ़ा एक बहुत नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में मैं फोटोग्राफी के शो में आया। मेरे कज़न हैं, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो दुबई में रहते थे। तो मुझे काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि यार कोई तोहफ़ा बताओ, मैं एक गिफ्ट करना चाहता हूँ, तुम खुद बताओ क्या गिफ्ट करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोई ऐसी चीज़ है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, तो अब नहीं यार मैं खुद करना है। तो उन्हें पता चला कि कैमरा गिफ्ट करना चाहिए, ज़रा अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ। और एक वर्दी चीज़ है। तो मेरे लिए वो जापानी कैमरा लिया है, मिनोल्टा कंपनी का। उस ज़माने में अच्छा मिनोल्टा एक अच्छी बड़ी कंपनी कैमरे की थी, तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया। तो हुआ ये कि एक और फोटोग्राफर थे जो मेरे क्लाइंट थे हाउस बिल्डिंग में, तो वो कभी कभार आए थे, तो उन्होंने दोस्ती बना ली थी मेरे साथ। तो वो एक दफ़ा आए और उससे जिक्र हुआ, तो मैंने जिक्र किया कैमरे का कि मेरे कज़न ने कैमरा मुझे गिफ्ट किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्या दिखा सकते हैं वो कैमरा। मैंने बाद में उनको दिखाया तो उनकी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने मुझे एक रशियन कैमरा दे दिया जो 700-800 रुपये की वर्थ का था, लेकिन वो चूँकि हैवी होती है रशियन चीज़ है, तो मुझे अच्छा लगा देखने में, कोई प्रोफेशनल लुक थी उसकी, और वो मेरा कैमरा तैयार किया। कहने लगे आप इससे तस्वीर, उन्होंने फिल्म लोड की और मैं तस्वीरें बनाई बच्चों की घर जाके। मैंने घर आके, इतना सेंस तो हर एक के पास होता है कि फ्रेम को सीधा कर रहे हैं और जो भी उसकी डायमेंशन है देख कर उसको क्लिक कर रहे। मैं वो करता रहा क्लिक, वो तस्वीर अच्छी आती है। उन्होंने कहा कि ना स्पीड को छेड़े आप और ना अपर्चर को छेड़े। स्पीड उन्होंने 60 फिक्स कर दी और अपर्चर 5.6 फिक्स करके मुझे कहा आप तस्वीरें बनाते रहे ऐसे। तो मैंने कहा जी, मैं तस्वीरें बनाते रहा घर में बच्चों की, जो भी मुझे चीज़ें पसंद आ रही। अब वो फिर मैंने उनको डेवलप करने के लिए दी, उन्होंने बड़ी तारीफ की, आप तो फोटोग्राफर बन गए। उन्होंने वो कैमरा तो वो हजम कर गए और मैं फिर इस तरह से फोटोग्राफी में आ गया। मैंने कहा इसको मैं करता रहा हूँ, लेकिन इसकी तालीम मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है इसका। तो फिर मैं इस तरह सीखने की मैंने जद्दोजहद शुरू की और मुख्तलिफ इलाकों में गया। जी, वो नुकसान उठाकर मैंने ये फोटोग्राफी में आया। तो फिर ये हुआ कि मैं इदारों में गया सीखने के लिए, वहाँ सिखाने का तो सिलसिला था नहीं जिस तरह मैं चाह रहा था, लेकिन ये ज़रूर था कि मुझे चीज़ें बहुत सारी और मालूम हो गई वहाँ जाने से। सर्टिफिकेट मेरे पास अभी रखे हुए हैं। फिर मैंने सोचा और मज़ीद कैसे पढ़ा जाए, तो हमारे कराची में एक इलाका है, उसका नाम है खोड़ी गार्डन, टावर के पास है। वहाँ पुरानी कवाड़े में किताबें आती थी उस ज़माने में, 22-25 साल पहले। तो कवाड़े, वहाँ जाके मैं किताबें ढूंढता था फोटोग्राफी की, कवाड़े। अच्छा, एक तो वैसे तो पड़ी रहती थी कचरे में, आप किसी किताब पे हाथ रख दिया कि भाई ये किताब कितने की, तो वो देखता था हाँ ये अब जिसने उठा लिया, तो उसकी कीमत फ़ौरन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वो 1000-1200 रहता था, मैं खरीद के ले आता। मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है छोटी सी अपने घर,
उसमें फोटोग्राफी की बुक्स भी हैं, उसके अलावा जो और मेरे दिलचस्पी के मज़ामीन हैं उनके हवाले से मेरे पास काफ़ी किताबें हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए देता हूँ। अच्छा, वैसे आपका बुनियादी मकसद क्या है फोटोग्राफी के हवाले से? देखिए हमारा इदारा है इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट में काम करता है। तो हमारे इदारे का स्लोगन है पीस थ्रू अंडरस्टैंडिंग, पीस थ्रू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग थ्रू फोटोग्राफी, द यूनिवर्सल लैंग्वेज। हम ये कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करो फोटोग्राफी के जरिए, क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर हम एक कुत्ते की तस्वीर बनाकर हम फ्रेम करके यहाँ लगा रहे हैं और एक कुत्ता आ जाए तो पहचान जाएगा ये कुत्ते की तस्वीर है, कोई कभी नहीं कहेगा ये हाथी है। कुत्ता भी फोटोग्राफी की जुबान समझता है और जो भी जानवर है फोटोग्राफी की जुबान सब समझते हैं। तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में या लोगों की तालीम के लिए, लोगों की भलाई के लिए, या लोगों के मफाद के लिए फोटोग्राफी को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये एक कायनाती जुबान है। तो ये मकसद था कि हम इसको मीडियम बनाकर बहुत तरक्की कर सकते हैं, एज ए नेशन भी हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। आपने फोटोग्राफी में जो कारनामे अंजाम दिए, क्या आप पहले से जानते थे कि इस शोबे में आप बेहतर काम कर सकते हैं मुल्क और कौम के लिए? जी, इसलिए असल में ये इस शोबे में जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने बहुत डीप स्टडी की थी। मैं कोई भी काम बेवजह नहीं करता, मेरी पूरी ज़िंदगी का मेरा ये काम। मैं एक ज़माने में क्रिकेट खेलता था, मैंने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, और मैं उसको बहुत आला से कदर करने की कोशिश करता हूँ जो भी मैं काम करता हूँ। तो मैंने जब फोटोग्राफी में आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये शोबा जो है ना पूरा खाली पड़ा है, सुनसान है इलाका, कोई नहीं है। तो मैं समझा कि शायद मैं ही हूँ कि जो इस सन्नाटे को ख़त्म कर सकता है, और इसीलिए मैंने फिर प्लान करके फौरी तौर पर मैंने इसकी पहले तालीम शुरू की, सीखना शुरू किया। सीखने के बाद मैंने फिर फौरी तौर पे एक मैगज़ीन लॉन्च किया ताकि वो तालीम जो मैं सीख रहा हूँ लोगों तक भी पहुँचाऊँ, जो थोड़ा बहुत मुझे आया है। और जो मैंने जिस तरह से इस शोबे की स्टडी की थी, जो नताइज मैंने हासिल किए थे बिल्कुल उसी तरह से था कि किसी को किसी से दिलचस्पी नहीं थी, सब अपना काम लेकर घूम रहे थे। किसी को दूसरे से दिलचस्पी नहीं थी कि हमने इसको आगे बढ़ाना है, इसको उठाना है थोड़ा सा, लेकिन कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो वो जो गैप था वो मैंने उसको पूरा किया, इसलिए मुझे मालूम था कि हमारा सफ़र कहाँ तक है, और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ने मुझे अपने साथ शामिल किया। वरना तालीम और सेहत के हवाले से जो नुमाया काम करते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा से उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है, मतलब उनको शामिल करना चाहता है अपने साथ, वो एजाज़ समझता है। आपकी किन मज़ामीन में दिलचस्पी है? मैं असल में बैक वक्त में कई मज़ामीन को स्टडी करता हूँ, उन पर नज़र रखता हूँ। उसके अंदर एक तो करंट अफेयर्स है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इसलिए है कि पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स भी किया कराची यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा जोग्राफ़ी मुझे बहुत पसंद है, जोग्राफ़ी को मैं बहुत नॉलेज भी है मेरी उसमें, और पसंद भी करता हूँ जोग्राफ़ी पढ़ना। हिस्ट्री में मैं जाता हूँ, हिस्ट्री को स्टडी करता हूँ, यूरोप की स्टडी, मिडल ईस्ट की स्टडी, और यहाँ की हिस्ट्री, साउथ एशिया की हिस्ट्री इनफैक्ट द मदर ऑफ सब्जेक्ट्स है, यानी कि हर मजमून हिस्ट्री बन जाता है। आज जो कुछ हो रहा है वो कल हिस्ट्री बन जाएगा, तो वो हिस्ट्री के नीचे ही स्टडी किया जाएगा। इस तरह से हिस्ट्री को कहा जाता है कि ये तमाम मज़ामीन की माँ है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। आपने सियासत में एमए किया है, तो आप पाकिस्तान की सियासत को किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये ज़रूर आपने सवाल आपको करना भी चाहिए था ये सवाल। पाकिस्तान की सियासत जो है थोड़ी सी पेचीदा है, और पेचीदा इसको कर दिया गया है ताकि आम आदमी ना समझ सके और वो अपना वो पार्ट प्ले ना कर सके जो सियासी हैसियत से उसको करना चाहिए मुल्क की खुशहाली में, मुल्क की तरक्की के लिए और इसके इस्तेहकाम के लिए। तो इसलिए इसको कुछ एक तबकात ने इसको पेचीदा बना दिया है ताकि आम आदमी अपना रोल प्ले ना कर सके इसमें। मैं तो यही समझा हूँ अब तक। ठीक, तो मुज़म्मिल साहब ये बताइएगा कि यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? जी यूट्यूब चैनल में हम आपने महसूस किया होगा, जो अभी आपने नाम गिनवाए थे हमारे मैगजीन्स, जैसे फोटो लाइन है, इनसाइड स्पोर्ट्स है, लेडीज जोन है, ये सब सब्जेक्टिव मैगजीन्स थे हमारे, एक ही शोबे को कवर कर रहे थे। और हमारा अखबार वो भी सिटी की
खबरें देता था, जो वीकली सिटी ग्राफ है। अब असल में हमने चूँकि दौर नया है, हर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है और अपनी बात सोशल मीडिया के ज़रिए कह रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने जो जो हमारा मेन पब्लिकेशन है उसके नाम से हम एक चैनल लॉन्च करें, ऑनलाइन चैनल, और हम अपनी तमाम बातें उसी चैनल से कह दें। ये हमारा मकसद है इसको लॉन्च। आप पाकिस्तान में किन बैनुल-अक़वामी इदारों की नुमाइंदगी करते हैं? जी, मैं असल में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स से मेरा चूँकि ताल्लुक़ है, तो लिहाजा मैं एक तो फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो मेरी ज़िंदगी का मेन सब्जेक्ट है, मेन शोबा है, जिसमें मैं ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्शन है फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से। तो एक तो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफिक काउंसिल, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान में। दूसरे जापान से एक हफ्त रोज़ा रिसाला निकलता है पेन न्यूज़ के नाम से, टोक्यो से, मैं उसके गेस्ट एडिटर के तौर पर काम करता हूँ उसमें। उसके अलावा एक शोबा है हमारे यहाँ फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग। अच्छा। तो मैं पाकिस्तान में प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन का। ग्रेट। उसके अलावा एक आर्ट है मेरे पास, वो मैंने सीखा है 15 साल से मैं उसको सीख रहा हूँ और उस पर काम करता हूँ। उसमें क्या है, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने का शोबा है, वो उसको कहते हैं ताई ची। मैं ताई ची का एक्सपर्ट भी हूँ पाकिस्तान में, और ताई ची का एक इदारा है इंग्लैंड से बेस करता है, वर्ल्ड ताई ची एंड बॉक्सिंग एसोसिएशन, मैं उसका फुल मेंबर हूँ। ग्रेट। ये इस तरीके से ये है। और भी कई वर्ल्ड फोटोग्राफिक कप है, इसका मैं पाकिस्तान में मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ। तो ये इदारे हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान में। जी, तो मुज़म्मिल साहब आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ये सब तो हमने जान लिया, कुछ हॉबीज़ भी शेयर कीजिए अपनी। क्या शेयर करूँ? हॉबीज़ आपकी। हॉबीज़ मेरी हॉबी असल में मैं सोशल वर्क भी करता हूँ। ओके। इन बिटवीन इसी में होते हुए सोशल वर्क भी कर लेता हूँ। एक इदारा है असवद, आमना अलाउद्दीन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं तारिक साहब, उन्होंने अपने वालिदैन के नाम से इस इदारे को शुरू किया है शाह फैसल कॉलोनी में। मैं उसके वर्कर के तौर पर काम करता हूँ उसमें, और सोशल वर्क मैं वहाँ से करता हूँ। ये मेरा ज़्यादा पसंदीदा काम है कि लोगों के किस तरह काम आ सकते हैं, लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस लोगों की मजबूरियाँ किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को मसाइल से निकालें, लोगों को अच्छी लाइफ की तरफ लेकर आएँ, गुड लाइफ स्टाइल की तरफ लेकर आए, ताकि वो हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें, हमें याद करें, हमसे प्यार करें, हमसे मोहब्बत करें। तो ये सोशल वर्क मेरा पसंदीदा टॉपिक है। ओके। जो मैं करता हूँ। मुज़म्मिल साहब, मैं भी फोटोग्राफी के हवाले से थोड़ा सा मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझ जैसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो इस शोबे में आना चाहती, क्योंकि हमारे इस शोबे में फीमेल्स नहीं है, बहुत कम है, तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, ये बताइएगा। जी, दरअसल कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें ख़वातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना नहीं चल रही है। ये तो है बिल्कुल। अब इस दौर में तो ज़ाहिर है, अगर मियाँ बीवी हैं तो दोनों मिलके अर्न करते हैं तो फिर घर का मामला चलता है, ठीक है ना। अब वो दौर तो रहा नहीं है कि हमारे वालिद साहब एक ज़माने में अकेले बेचारे काम करते थे और पूरा 8-10 लोगों का कुर्बा बैठ के खाता था और सारे काम करता था, सारे शौक भी पूरे होते थे उसी में, शादी ब्याह सब कुछ वो हमारे वालिद साहब कर लेते थे, एक आदमी कमाता था, सब बैठ कर खाते थे। लेकिन अब ये दौर है कि अब सबको ही करना पड़ता है काम, जितने लोग फैमिली मेम्बर हैं सबको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। और यकीनन ये शोबा एक रिस्पेक्टेबल शोबा है फोटोग्राफी, और टाइमिंग भी बहुत थोड़ी है, और टाइमिंग भी ऐसी है कि जो वर्किंग आवर्स के बाद है, तो ये एक एडवांटेज है जी कि आप फोटोग्राफी में हैं। और हम वेलकम कहते हैं आपको, हमसे जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, और ज़्यादातर मामला होता है टेक्निकल स्किल्स का, कि उसके लिए भी हम आमतौर पर वर्कशॉप्स करते हैं ताकि वो लोग जो अभी नए हैं इस शोबे में आएँ, तजर्बा हासिल करें, काम करें और अपना नाम कमाएं। इस शोबे में अपने आप को मनवाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। बिल्कुल। बेसिकली हमारे जो थोड़ा सा ये छोटा तबका है, कहीं ना कहीं जो लड़कियां निकल के आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके वालिदैन उनका सपोर्ट नहीं करते उनको, अक्सर कहते हैं कि उनकी माइंड में ना जाने क्या, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन का सपोर्ट है, मैं कर रही हूँ,
मैं गाइड भी करती हूँ, बहुत सी लड़कियों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और वो निकली, वो आई, मेरे साथ काफ़ी लड़कियाँ काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच थोड़ी सी अभी भी वो पुराने वक्त जैसी है, तो वो उनका मतलब वो चीज़ नहीं है। तो आप आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि ये कितना सेफ है हमारे लिए। वो समझते हैं कि ये सेफ नहीं है। नहीं, आप सही फरमा रही हैं, ये प्रॉब्लम्स तो हैं और हमारी सोसाइटी में रहेंगी, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि एक फरसुदा हमारा हमारा जो निज़ाम है वो फरसूदगी पर खड़ा हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर फैमिली में लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना होता। तो हमारा शोबा बहुत सेफ है ख़वातीन के लिए। मिसाल के तौर पर आपको कोई अगर असाइनमेंट मिलता है तो आपके लिए ये आसानी है कि आप अपने घर में से अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ, या शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जाएँ, तकरीब में अच्छे कपड़े पहन कर जाएँ, अच्छे रिस्पेक्ट के साथ जाएँ, काम करें और फिर वापस अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने शौहर, अपने वालिद के साथ वापस आ जाएँ। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेडी फोटोग्राफर को ये एक एडवांटेज हासिल है कि वो उनको जाने आने के लिए ज़ाहिर कोई चाहिए, तो वो जो तो इस तरीके से ये काबिल एतराज़ बात भी नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा रात में लड़की अकेली जा रही है और अकेली आ रही है तो फिर तो घर वाले भी तंग आ जाते हैं, क्योंकि मोहल्ले वाले बहुत सवाल करते हैं और वो कोई पॉजिटिव बात नहीं करते सर, वो फिर वो नेगेटिव बात नहीं करते कि कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं। तो लेकिन ये ज़्यादा सेफ है कि आप लड़कियां जब भी जाएं तकरीबात में तो वहाँ वो भी खुश होते हैं। आप किसी असाइनमेंट को कवर करने जा रहे हैं और अगर आप अपने भाई के साथ हैं तो वो भाई को ये नहीं कहा जाएगा कि आप बाहर जाके बैठें, वो आपके भाई को भी वेलकम करेंगे, उनको भी अच्छे से बिठाएंगे, उनके खाने के पूछेंगे, सब कुछ करेंगे। लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर लेडी फोटोग्राफर के साथ कोई आया है उनकी कंपनी है तो वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक अच्छा मामला है हमारे। अच्छा, दूसरे जो और भी फोटोग्राफर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर अक्सर मेरी ऑब्जर्वेशन है ये बात कि वो लेडी फोटोग्राफर आती हैं तो वो रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको टिप्स भी देते हैं। उन चाहते हैं कि वो कि इनकी थोड़ी सी हेल्प करें तो कि इनका काम और अच्छा हो जाए। तो ये भी एक एडवांटेज हासिल होता है लेडी फोटोग्राफर को। जी, तो मुज़म्मिल साहब, आपने जैसे ये फोटोलाइन कराची पब्लिश किया है, तो आगे आपका इरादा है इसको अगेन कंटिन्यू रखने का? असल में पेपर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है मार्केट में। 4 और 5 टाइम्स जो है वो बढ़ गई है कॉस्ट, और प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो अभी तो प्रिंट मीडिया पर तो ये बहुत सवाल का टाइम है, तो इसलिए यही वजह है कि इसकी कॉस्ट कहीं से कहीं पहुंच गई थी, तो हम इसको हमने डिसकंटिन्यू किया। और फिर जो पैगाम हम इस रिसाले के ज़रिए देना चाह रहे हैं पब्लिक को, वो पैगाम अब हम फोटोलाइन के थ्रू देंगे, आपके चैनल के थ्रू। तो अब मीडियम चेंज हो गया है। जो चीज़ हमने रिसाले के ज़रिए बात करनी थी मैगजीन के ज़रिए, अब वही बात हम करेंगे ये सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये अब भी पॉपुलर मीडियम है लोगों में और लोग फौरी तौर पे उसका फौरन रिस्पॉन्स, ये रिसाला कब छपेगा, कब आएगा दफ्तर में, फिर दफ्तर से कब डाक के जरिए जाएगा। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का मतलब जी, और सोशल मीडिया से ये है कि आप अभी पैगाम दें, एट ए टाइम पूरे मुल्क में फैल जाता है। तो ये इसलिए हमने इस मीडियम को चुना है, सोशल मीडिया को, कि हमारा पैगाम फौरी तौर पर और एज इट इज़ पहुँच जाए जैसे हम देना चाह रहे हैं। ये हमारी कोशिश है। मैगजीन का तो ये है कि दुआ करें अगर कभी पेपर सस्ता हो जाए या हमारे पास स्पॉन्सर्स अच्छे मिल जाएं, क्योंकि अब तो स्पॉन्सर्स, क्योंकि पहले हमारे पास स्पॉन्सर्स होते थे कोनिका, फ्यूजी, कोडैक, तो ये कंपनीज थी, इंटरनेशनल कंपनीज थी जो सारी दुनिया में फोटोग्राफी को उठाए हुए थी, पूरा बोझ उठाए हुए थी फोटोग्राफी। तो अब वो कंपनीज तो एग्जिस्ट कर नहीं रही हैं, बिजनेस नहीं कर रही हैं वो, क्योंकि इन तमाम कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है दुनिया भर में। तो अब ये ऑफसीट हो गई है कंपनीज। तो दैट्स व्हाई हमारा मैगजीन भी की स्पॉन्सरशिप भी इसकी बहुत कम हो गई है, तो इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। हम सोशल मीडिया से पैगाम देंगे, नाम यही रखेंगे क्योंकि हमारा मेन ब्रांड यही है, फोटोलाइन। मुज़म्मिल साहब, जैसे कि न्यू कॉमर्स फोटोग्राफी में शामिल होना चाहते हैं और भी बहुत से मतलब लोग हैं जो चाहते हैं कि, तो हमारे चैनल के थ्रू हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ कोई अनाउंसमेंट कीजिए जिनको उनसे कोई या हमें मतलब बेनिफिट कोई हासिल हो सके। जी हाँ, ये तो हम काम पहले से ही कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब मुसलसल जारी है ये काम। यहाँ भी हम करते हैं, स्टूडियो में क्लासेस करते हैं लोगों को,
रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं और वर्कशॉप्स करते हैं। अगर हमारा जो मकसद है उस मकसद में लगे हुए हैं कि अगर जो भी मदद देना चाहे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू हमें कांटेक्ट कर ले, हम उसको बता देंगे कि हमारा कब अपकमिंग प्रोग्राम कब है, तो वो उसमें शामिल होकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमारा मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे बहुत आगे भी काम कर रहा हूँ। मेरी पूरी जिद्दोजहद जो है वो इसी मकसद के लिए कि जो नए लोग आ रहे हैं, नए टैलेंट आ रहे हैं, आइडियाज़ लेकर आते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं वो नए नए आइडियाज़ शेयर करते हैं यहाँ पर आके, तो इसलिए वो पुराने फोटोग्राफर से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, जो फ्रेश माइंड होते हैं, फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, और जो लाइटिंग को समझ रहे होते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं टेक्निकल, तो वो बहुत जल्दी अपना मकाम बना लेते हैं। हमने उन लोगों के लिए जो टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम फोटोग्राफी को एक स्पोर्ट्स का दर्जा दिलवा दें गवर्नमेंट से। मेरी कई गवर्नमेंट के लोगों से बात हो रही है, फाइनल अभी किसी ने नहीं किया, तो हम बाकायदा मुकाबले करा दें, सिंध में फोटोग्राफर्स के आपस में मुकाबले करा दें, उनको अवार्ड दिलवाएं गवर्नमेंट से, और फिर जो अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर होंगे वो ऐसे ही हमारे लिए हीरो होंगे जैसे क्रिकेट में वसीम अकरम और ये इमरान खान साहब और ये सब लोग, तो हम उनको उस लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं। फिर उसमें से जो मास्टरमाइंड फोटोग्राफर निकलेंगे फिर हम उनको यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुँचाएंगे और वर्ल्ड कप से भी उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे दुनिया में। ये हमारा प्लान, और जो कि हम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास सपोर्ट किसी के नहीं है, ना हमारे पास कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है जो हमें सपोर्ट करे, और ना हमारे पास हुकूमती कोई शख्सियत है, ना हुकूमत हमारे साथ इस पर। ये हम अपने वसाइल पर कर रहे हैं, अपने फोटोग्राफर जो दोस्त वगैरह हैं वो चंद लोग मिलकर आपस में हम कर रहे हैं। मैंने ये तक तो कर दिया है कि यहाँ से मैंने कुछ फोटोग्राफर्स को वर्ल्ड कप में जजिंग के लिए भी मैंने वो कर दिया है। इस साल जजिंग में नवी सिद्दीकी साहब एक मारूफ कमर्शियल फोटोग्राफर हैं, हमारे सीनियर हैं काफ़ी, तो उनसे मैंने जजिंग करवाई थी वर्ल्ड कप में। जो एक मेरा इख्तियार है कि मैं एक जज यहाँ से देता हूँ पाकिस्तान से उनको, तो हम कई इससे पहले भी मोनिस कादरी साहब, मैं भी 3 साल मैंने जजिंग की है वर्ल्ड कप की। अच्छा जी, तो फिर मैंने मोनिस कादरी हमारे मैनेजिंग एडिटर थे फोटो लाइन के, उनको मैंने 1 साल उनसे करवाई जजिंग। फिर हमारे बहुत सीनियर हैं मुनीर अहमद, डिजिटल डार्क रूम से उनका ताल्लुक है, 1 साल उन्होंने जजिंग की वर्ल्ड कप की। और ये तीसरा मौका है नवी सिद्दीकी साहब को मैंने, वो बहुत खुश होते हैं उनको अगर ऑफर करो तो, और बहुत अच्छे दोस्त भी हमारे और टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। ये न्यू कॉमर्स के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है कि हम कुछ हासिल मतलब कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझता हूँ कि अगर हमने लोगों को ट्रेनिंग दी है, लोगों को सिखाया है, उनको इस शोबे में लाए हैं, तो उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें इस शोबे में अगर हम बड़े बने हैं तो हम तो सिर्फ ये नहीं करते कि लोगों को ट्रेनिंग करके उनको खुला छोड़ दें कि जी वो बेचारे अपनी प्रमोशन के लिए वो इधर उधर धक्के खा दें। हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनको हम सिखाते हैं, जो हमारे पास होते हैं, उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल तक भी हम आपको लेके जाएंगे। तो एक ये हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो टैलेंटेड हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, कोई हमें रखेगा, कोई नहीं रखेगा, तो इस तरह की कोई थिंकिंग उनकी होती है, वो बैकफुट हो जाते हैं, वो फ्रंट पे नहीं आते कि हम जाके कोशिश करें कुछ ऐसा। मैं उन्हीं लोगों के लिए आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारा ये तरीका है कि हम छोड़ते नहीं हैं किसी को, जो हमारे साथ शामिल हो जाता है फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। और हमारी अभी गवर्नमेंट से हमने वो नहीं, हम तो गवर्नमेंट को लेकर आएंगे कि जी इसको फोटोग्राफी को स्पोर्ट का दर्जा दें, ताकि यहाँ मुकाबले करवा कर लोगों के काम के मयार को बुलंद करें। देखिए मुकाबले की कैफियत जब होती है उसी वक्त इंसान अपनी भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल करता है। अगर एक दौड़ का मुकाबला हो रहा है तो और दौड़ने वाले शामिल है तो जाहिर है हर शख्स ये सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ दौड़ूंगा और आगे निकल जाऊँ सबसे। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो हम इस दौड़ करवा देंगे फोटोग्राफी में, ताकि हर बंदा अपनी सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल करे। कंपटीशन का लेवल तो फिर इसी तरीके से जी। तो मुज़म्मिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो जाते हुए हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप असल में पैगाम ये है कि फोटोग्राफी को और फोटोग्राफर को लोग रिस्पेक्ट दें।
क्योंकि अगर किसी भी शोबे में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो उसका मोरल हाई नहीं होता बल्कि मोरल डाउन हो जाता है। तो फोटोग्राफर को रिस्पेक्ट दें क्योंकि वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात को कैप्चर करता है और उसके लिए वो अपनी पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करता है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त फ़ोटोग्राफ़ी इस कदर मकबूल है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई फ़र्द ऐसा नहीं है बच्चों से लेके बूढ़ों तक कि वो फोटोग्राफी ना कर रहा हो। सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उनके कैमरे को उनके एंगल को सीधा करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लाइटिंग की समझ की ज़रूरत है, तो वो बहुत सारे काम तो आम आदमी खुद ही कर रहे हैं। जो अब यूट्यूब है और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह सब भरा पड़ा है आम लोगों के काम से। तो हमें हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अगर हम फोटोग्राफर की रिस्पेक्ट करेंगे तो उसमें आपको अपने लिए भी टेक्निकली कुछ फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये है कि फोटोग्राफी के ज़रिए मेरा जो मिशन है वो पीस थ्रू फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी के ज़रिए अमन किस तरह से हम कायम कर सकते हैं सोसाइटी में, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और हमारा स्लोगन है पीस थ्रू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग थ्रू फोटोग्राफी द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल का पैगाम है और हम काम करते रहेंगे। हमसे हेजिटेट ना करें हम लोगों से रब्ता करने में और इंशाल्लाह आपको मायूस भी नहीं करेंगे। शुक्रिया। जी नाज़रीन कराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू आज की आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ लेडीज़ फोटोग्राफी स्टाफ का जिन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया। आप सोनिया रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।